पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम। तो जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पिछले क्लास में जैसे हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। और बोले थे कि इसमें हम परिभाषा और चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से आकर क्या हो, फैलती चली जाए। यानी कि देख रहे हो चित्र में कि यहाँ से एक प्रकाश की बिंदु स्रोत है और फैलती चली जा रही है, फैल रही है ना, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है ना। इसका चित्र के माध्यम से परिभाषा याद रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या कहना होगा कि समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, देखो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे समांतर करने का मतलब पैरेलल। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि रेल की जो पटरी होती है उसकी जो दूरियां होती है वो समान होती है। आप लोग देखे होंगे कि रेल की जो पटरी चलती है वो क्या होती है, उसकी दूरियां समान होती है। और उसकी दूरियां घटा और बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, ट्रेन पलटी मार देगा और सारे यात्री जो उसमें है क्या हो सकता है, उनकी घटना हो जाएगी और वे चोटिल हो जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि इसकी दूरी न घटती है न बढ़ती है। इसका अच्छा उदाहरण हम एक ले सकते हैं कि सूर्य से आती किरण पुंज में जो है ना किरण पुंज माना जाता है। यानी कि सूर्य से आते जो किरण पुंज है उसको किरण पुंज माना जाता है, जो समांतर किरण पुंज होता है। इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चित्र के उदाहरण से आप लोग देख सकते हैं कि सभी का बीच का दूरी हम लोग लगभग सेम लिए हैं और सबके बीच की दूरी क्या है, समान है। नेक्स्ट चलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती चली जाती है। यहाँ तो है एक हम उदाहरण ले लेते हैं डेली लाइफ से। आप लोग डीजे देखते होंगे, डीजे के जो फ्लोर होता है, बीट पे कोई डांस कर रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो लाइट लगी होती है, मूविंग लाइट, वो ऐसे घूमती है वैसे घूमती है, फिर इधर जाती है उधर जाती है, फिर ऊपर जाती है। और जो व्यक्ति डांस कर रहा होता है कुछ क्षणों के लिए क्या होता है, उसका मूविंग लाइट जो है एक पल के लिए सारा लाइट एक बार आके एक व्यक्ति पे पड़ जाता है जो डांस कर रहा होता है। यानी कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पे आके मिलती है। यानी कि उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसका सारा लाइट एक व्यक्ति पे फोकस हो गया। वैसे उदाहरण याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला दिन हम फिर बताएंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।